हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आइए देखते हैं मैथ का दूसरा लेसन, बहुपद, पोलिनोमियल्स। ठीक ना, पोलिनोमियल्स। चलिए चलिए सबसे पहले देखते हैं चर और अचर। ठीक ना, चर और अचर। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, ऐसे ही जो भी संख्या लिखते हैं जिसकी जगह पे कोई मान रखते हैं, ठीक ना, उसको चर कहते हैं। और अचर में 5, 2, -3, ऐसे ही कुछ भी 4, 9 कुछ भी संख्या लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अचर। इसका मान नहीं बदलता है, उसका मान सेम वही रहेगा। ठीक ना, तो ये हो गया आपका चर और अचर। ठीक ना, चर और अचर। अब देखिए बहुपद होता क्या है। अब देखिए जैसे पी एक्स बराबर Q0 A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही AN x पावर एन। यहाँ पे जो देखिए A0 A1 A2 AN, ठीक ना, A0 A1 A2 AN, ये सब क्या है, अचर है या वास्तविक संख्या है। ठीक ना, ये जीरो एन जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए जो यन है, यन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो पावर है हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। इसे मिला के इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुपद का मानक रूप। ठीक ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद के मानक रूप में एक्स के घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक ना, जैसे देखिए आरोही या अवरोही क्रम में देखिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 4x का पावर कितना है, 3 है, माइनस 6x का पावर 2 है, ठीक ना, प्लस 2x का पावर 1 है, प्लस 3 है। ठीक ना, तो यहाँ जो है ये मानक रूप में है। ठीक ना, यहाँ पे जो देखिए चर है, यानी कि एक्स का घात है, वो के किस में है, आ- आरोही अवरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक ना, एक्स का घात पहले 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक ना, तो ये अवरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक ना, घटते क्रम में लिखे गए, इसलिए ये बहुपद का मानक रूप है, इसी रूप में बहुपद को लिखा जाता है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए अगला, इसमें देखिए 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y पावर 3 है। ठीक ना, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इस चर के घातों को आरोही क्रम में लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4x का क्यूब, ठीक ना, 5x माइनस 1 2x स्क्वायर, इसको किसी भी क्रम में नहीं लिखा गया है, न आरोही है और न अवरोही है, इसलिए ये मानक रूप नहीं है। ठीक ना, ये मानक रूप है और ये मानक रूप है, जबकि ये लास्ट वाला मानक रूप नहीं है। ठीक ना, तो आप समझ गए बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है। ठीक ना, या तो अवरोही में लिखिए या तो आरोही में लिखिए। ठीक ना, एक्स के घातों को, ठीक ना, एक्स के घातों को अवरोही में या आरोही में लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक ना, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के प्रकार, सबसे पहले देखिए पदों की संख्या के अनुसार। पदों की संख्या के अनुसार देखिए एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसमें देखिए एक पद है। ठीक ना, इसमें सब में एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक ना, केवल इसमें एक पद है। ठीक ना, अब ये देखिए द्विपदी बहुपद, इसमें देखिए दो पद है, 8 - 2x, 6x² प्लस 2x, y² - 3, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, जबकि इसमें केवल एक पद है। देखिए त्रिबहुपद, ठीक ना, इसमें तीन पद होगा। ठीक ना, इसमें क्या है, तीन पद है, x³ - 4x + 2, देखिए यहाँ पे तीन पद है, y² - 2y + 5। ठीक है ना, अब देखिए शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए सभी गुणांक शून्य है, इसमें सभी गुणांक क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए, इसमें भी शून्य है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक ना, तो इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो पदों के अनुसार हो गया। अब देखिए घातों के अनुसार। ठीक ना, घातों के अनुसार
घातों के अनुसार बहुपद। पहला देखिए रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। देखिए जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात 1 है, जैसे x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका व्यापक रूप है ए एक्स, ठीक है ना, प्लस बी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 1 है तो उसका पावर 1 हम लोग लगाएं, ठीक है ना। जब कुछ नहीं होता है पावर तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, क्या है, रैखिक बहुपद। पी एक्स 4y प्लस 3, यहाँ पे जो चर है उनकी घात क्या है, 1 है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया रैखिक बहुपद। चलिए अब देखिए द्विघात बहुपद, ठीक ना। अगला है द्विघात बहुपद, ठीक है। चर की अधिकतम घात 2 है, जैसे ये इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं द्विघात, इसमें चर की जो अधिकतम घात 2 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी 6, ठीक ना। अब देखिए ये 4y² प्लस 5/2, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब सेम वैसे ही, ठीक ना, जैसे द्विघात है वैसे ही त्रिघात, इसमें चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक ना। चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक मिनट, चर की अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 3x का पावर 3, ठीक ना। यहाँ पे देखिए चर की घात 2, ठीक ना, तो अधिकतम घात 3 है, तो ये है द्विघात बहुपद, ठीक ना। इसका व्यापक रूप देखिए, x, देखिए 3x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना, यह है इसका व्यापक रूप। चलिए अब देखिए चतुर्घात बहुपद, ठीक ना, चतुर्घात बहुपद, इसमें क्या होगा, चर की अधिकतम घात 4, ठीक ना, यानी कि 4। व्यापक रूप देखिए, एक्स, एक्स का पावर 4, बी एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, डी एक्स प्लस ई, ठीक ना, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल है, ठीक ना। देखिए 5x का पावर 4, 2x का पावर 2 प्लस 1, एक्स का पावर 4 प्लस 7, 4x का पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका चतुर्घात बहुपद। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बहुपद के शून्यक, ठीक ना, बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद के शून्यक होता क्या है, ठीक ना। एक मिनट, चलिए अब देखिए, चर का हुआ मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक ना, चर का हुआ मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक ना। यहाँ पे गलत टाइप में, बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक ना, चर का हुआ मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुपद दिया है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, और एक्स का मान -3/2 रखने पे, ठीक है, एक्स का मान -3/2 रखने पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पी एक्स का मान रखिए -3/2 इक्वल टू 2, एक्स का मान रखिए -3/2 प्लस 3। अब ये देखिए कितना हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक ना, तो -3 प्लस 3, यहाँ पे क्या बचा, शून्य, ठीक ना, यहाँ पे कितना बचा, शून्य, ठीक ना। यानी कि इस पे इसका मान कितना आ रहा है, पी एक्स बराबर शून्य, ठीक ना। पी एक्स बराबर कितना रखने पे, 3/2 रखने पे इसका मान कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक ना। अतः इसलिए बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक, एक मिनट, एक शून्यक
शून्य कितना है, -3/2 है, ठीक ना। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे शून्य का, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक ना, और कैसे इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, उसको सब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।